कुछ शॉर्ट फार्मूले हैं, उसको जानते हैं कि उस फार्मूले का कैसे यूज होता है, और उस फार्मूले को पहले हम लोग इसको करते हैं। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे मैंने एक डाटा बना रखा है, और डाटा ये है डिस्काउंट के अकॉर्डिंग। तो जो हमारा क्या है डिस्काउंट के अकॉर्डिंग है। जैसे यहाँ पे दे रखा है क्या 10% डिस्काउंट विल बी गिवन इफ द अमाउंट, अगर 10,000 से ऊपर का अमाउंट होता है तो उसको क्या मिलेगा 10% डिस्काउंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे डाटा है। और यहाँ पे ये अमाउंट का ये अमाउंट है, यहाँ पे प्रोडक्ट है, और ये नाम है, और ये इनवॉइस। एक व्यक्ति का पूरा डाटा है, और उसका मुझे यहाँ पे क्या निकालना है डिस्काउंट निकालना है। जैसे यहाँ पे बिल नंबर 1 दे रखा है और नाम क्या है अंकल। उसने क्या खरीदा है, तो उसने माउस खरीदा है कितने रुपए का, तो 15 होगा। और यहाँ पे कंडीशन क्या हमारा, तो कंडीशन ये दे रखा है कि अगर 10,000 से ऊपर का अमाउंट हुआ तो उस पर 10% डिस्काउंट आएगी इफ ब्रैकेट ओपन का। ठीक है, यहाँ पे क्या मांग रहा है रोजगार में दे दिया हमने अमाउंट ग्रेटर देन कितना अमाउंट है 10,000। 10,000 से अगर ऊपर का अमाउंट हुआ, ठीक है, तो उसको क्या मिलेगा डिस्काउंट मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। तो ये हमने क्या दे दिया यहाँ पे लॉजिकल। उसके बाद क्या मांग रहा है कॉमा, तो यहाँ हमने दे दिया कॉमा। तो वैल्यू इफ ट्रू में आप क्या दिखाना चाहते हो, तो वैल्यू इफ ट्रू में मुझे दिखाना है, यहाँ से ले लिया मैंने अमाउंट, ठीक है, ग्रेटर देन सॉरी मल्टीप्लाई 10%, कि अगर वैल्यू सही हुआ तो उसको क्या मिलना चाहिए 10% का डिस्काउंट मिलना चाहिए। ये दो ही कंडीशन है, ये हमने लॉजिकल में लगा दिया ये कंडीशन, और ये कंडीशन वैल्यू इफ ट्रू में लगा दिया हमने डिस्काउंट का। कॉमा वैल्यू इफ फॉल्स, अगर कंडीशन के अकॉर्डिंग मैच नहीं किया, अगर कंडीशन के अकॉर्डिंग मैच नहीं किया, ठीक है, तो आप क्या दिखाना चाहते हो। याद दे दिया हमने इन्वर्टेड कॉमा, वहाँ पे या तो 0 दे सकते हो या फॉल्स दे सकते हो या कुछ भी लिख सकते हो, जो भी आपको फॉल्स वैल्यू में दिखाना। इन्वर्टेड कॉमा बंद, ब्रैकेट क्लोज और एंटर का। तो यहाँ पे क्या है 1500 रुपये आ गए। अगर इसका 10% निकालेंगे 1500 रुपये। अब इन सभी को सिलेक्ट करके कंट्रोल डी करते हैं, तो कंट्रोल डी किया तो यहाँ पे दोनों वैल्यू हमारा नहीं आ रहा है। उस वैल्यू में मैंने क्या दिया था, यहाँ पे डैश दिया था। जो भी यहाँ पे मैं दूंगा वो वैल्यू वही चीज़ यहाँ पे वो कंडीशन में शो हो रहा है। तो फॉल्स में मैंने क्या दिया था डैश दिया था, तो यहाँ पे डैश हमारा शो। ठीक है, वैसे टोटल अमाउंट निकालना है, तो यहाँ पे अमाउंट से माइनस करेंगे किसको डिस्काउंट से, तो यहाँ पे हमारा टोटल अमाउंट निकलता है। सभी को सिलेक्ट करके और यहाँ पर कंट्रोल डी कर दें। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों की वैल्यू हमारी नहीं आ रही है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये हमारा कोई डिस्काउंट है नहीं, तो इसलिए इन दोनों की वैल्यू यहाँ पे शो नहीं हो। ठीक है, इनकी जो वैल्यू है वही वैल्यू यहाँ पे क्लियर है सभी लोगों को। यहाँ पे मैंने इनवॉइस ले रखा है और डेट है, और यहाँ पे अमाउंट। इनवॉइस नंबर ये है, इस डेट को ये इनवॉइस नंबर यहाँ पे जनरेट हुआ है, इस डेट को इनवॉइस नंबर जनरेट हुआ, और कितने का अमाउंट के साथ, तो 787 रुपये के अमाउंट के साथ क्या हुआ है इस डेट में ये जनरेट। यहाँ पे 5 तारीख को 5 अगस्त को, ठीक है, इतना अमाउंट है, ये हमारा क्या है इनवॉइस नंबर। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे इनवॉइस नंबर के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या निकालना है अमाउंट निकालना। इनवॉइस नंबर के अकॉर्डिंग क्या निकालना है यहाँ पे अमाउंट निकालना। अगर यहाँ पे इस लिस्ट के अंदर में, ठीक है, जो भी इनवॉइस नंबर दे रखा है, यहाँ जो भी इनवॉइस नंबर दे रखा, अगर वो इनवॉइस नंबर इसमें सही होता है तो वैल्यू हमारी यहाँ पे सही आनी चाहिए। अगर वो इनवॉइस नंबर सही नहीं होगा तो वैल्यू हमारी क्या आनी चाहिए गलत आनी चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, वही कंडीशन है, वही कंडीशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम उसको अप्लाई करेंगे। ठीक है, फॉर्मूला वही लगना है सेम बिल्कुल, इफ का इक्वल इफ और ब्रैकेट हो। अब यहाँ पे क्या मांग रहा है लॉजिकल टेस्ट। देखो लॉजिकल टेस्ट में हमें यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं दे रखा, कुछ है नहीं, तो इसलिए यहाँ पे हम कंडीशन लगा नहीं सकते, क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने किया था उसमें कंडीशन था, तो वो कंडीशन हमने अप्लाई कर दिया था। बट यहाँ पे कंडीशन नहीं है, तो मुझे यहाँ पे दिखाना क्या है उसके अकॉर्डिंग हम अप्लाई करेंगे लॉजिकल टेस्ट। मुझे इनवॉइस नंबर के अकॉर्डिंग क्या दिखाना है अमाउंट दिखाना। तो इनवॉइस नंबर को दिखाने के लिए यहाँ पे फॉर्मूला आएंगे किसका क्वांटिव का मैंने ये सभी लोगों को बता रखा है क्या काम होता है क्वांटिव फार्मूला का, बेसिक में भी और एडवांस में। यहाँ पे क्या मांग रहा है रेंज, तो जो भी रेंज होगा वो रेंज हम इसको सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, रेंज क्या है हमारा, तो रेंज है हमारा इनवॉइस नंबर। इस इनवॉइस नंबर के अकॉर्डिंग हमें क्या दिखाना है अमाउंट दिखाना है, तो इनवॉइस नंबर को हम सिलेक्ट करें। क्राइटेरिया में आप क्या दिखाना चाहते हो, तो क्राइटेरिया में दिखाया है मुझे इस इनवॉइस नंबर के अकॉर्डिंग।
अगर या इस पूरे इनवॉइस नंबर में से अगर ये जो मैंने इनवॉइस नंबर दिया अगर ये सही होता है तो उसका अमाउंट यहाँ पे शो हो जाना चाहिए। ये हमने दे दिया किसमें, क्राइटेरिया। उसके बाद क्या है, क्राइटेरिया क्लोज, तो यहाँ पे हमने कर दिया क्राइटेरिया को बंद कर दिया। तो ये हमारा क्या हो गया, लॉजिकल टेस्ट। नेक्स्ट है हमारा क्या, कॉमा, तो यहाँ हमने दे दिया कॉमा। अब कह रहा है वैल्यू इफ ट्रू और वैल्यू इफ फॉल्स। वैल्यू इफ ट्रू में आप क्या दिखाना चाहते हो और वैल्यू इफ फॉल्स में आप क्या दिखाना चाहते हो। अगर हमारी वैल्यू सही हुई, जो भी मैंने इनवॉइस नंबर दिया, अगर वो कंडीशन हमारी सही हुई तो यहाँ पे हमें क्या आना चाहिए, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ओके, ओके और इन्वर्टेड कॉमा बंद और कॉमा। ये हमारी हो गई ट्रू वैल्यू। अगर ये वैल्यू सही हुई तो ओके आना चाहिए। वैल्यू इफ फॉल्स, अगर वैल्यू गलत हुआ तो आप क्या दिखाना चाहते हो। तो अगर वैल्यू गलत हुआ तो यहाँ पे हमने दिखाना क्या है, मिसिंग और इन्वर्टेड कॉमा बंद। अगर वो वैल्यू गलत हुआ तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, मिसिंग आना चाहिए। यहाँ पे करेंगे ब्रैकेट क्लोज, इफ का हमने ब्रैकेट यहाँ पे क्या कर दिया, क्लोज कर दिया और यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे। तो देखो यहाँ पे एंटर प्रेस किया तो वैल्यू हमारी क्या दिखा रहा, ओके दिखा रहा, ओके दिखा रहा। अब चेक करते हैं ये ओके क्यों दिखा रहा है। यहाँ पे इनवॉइस नंबर है, इनवॉइस नंबर क्या है 100234। अब चेक करते हैं इस पूरे इनवॉइस में से क्या ये इनवॉइस नंबर मैच कर रहा है, कहीं पे मैच कर रहा है, जब ये ओके आ रहा है। अब चेक करते हैं कहाँ पे, 100234। देखो यार 100 234 100 234 यहाँ पे क्या आ रहा है, ओके आ रहा है, ओके आ रहा है। अब इसको यहाँ से माउस से पकड़ के यहाँ पे ट्रैक कर, तो वो ट्रैक किया तो दो वैल्यू तो ओके आ रहा है, बट एक वैल्यू यहाँ पे क्या दिखा रहा है, मिसिंग दिखा रहा है। मिसिंग का मतलब ये है कि ये वैल्यू आपका इस इनवॉइस नंबर में मैच नहीं कर रहा। अब चेक करते हैं कि ये वैल्यू है भी नहीं है। 1999 100 999 देखो इस पूरे वैल्यू में कहीं पे भी नहीं है 99 लास्ट में, 999 कहीं पे नहीं है। इस वजह से वैल्यू क्या दिखा रहा है, यहाँ पे गलत दिखा रहा है। अभी देखो यहाँ पे फर्स्ट वाले में ये ओके दिखा रहा है। अगर मैं इनवॉइस नंबर में कुछ भी गलत टाइप करता हूँ तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे क्या दिखा देगा, ये मिसिंग है, मतलब ये इनवॉइस नंबर आपका वहाँ पे सही नहीं है। जैसे इनवॉइस नंबर मैं अपने अकॉर्डिंग ये टाइप कर दिया और मैं जैसे ही एंटर प्रेस करूँगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इनवॉइस नंबर क्या दिखा दिया, आपका मिसिंग दिखा दिया। ठीक है, तो किसी इनवॉइस नंबर को हमें करेंटली फाइंड करना हो कि इनवॉइस नंबर उसमें है, सही है या नहीं है, जो भी इनवॉइस नंबर हम दे रहे हैं, तो आप इफ कंडीशन का यूज करके आप आसानी से फाइंड कर सकते। कोई डाउट नहीं है सर, एक बार और बता दोगे इसको प्लीज, रिवाइज कर दोगे। हाँ मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन आया है कि ये दोबारा से रिपीट करने के लिए, तो मैं दोबारा से बता देता हूँ सभी लोगों को। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे ये निकालना है कि अगर ये इनवॉइस नंबर इसमें सही होता है, अगर इनवॉइस जो भी मैंने यहाँ पे इनवॉइस नंबर दिया है, अगर इस वैल्यू के अंदर जो भी इनवॉइस नंबर दे रखा है अगर ये सही होता है तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, जो भी हम कंडीशन दें उस कंडीशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे वो शो होना चाहिए। अगर सही होगा तो हम सही लिखेंगे, गलत होगा तो गलत आना चाहिए। तो यहाँ पर फॉर्मूले लगाएंगे इफ़ और ब्रैकेट ओपन। यहाँ पर क्या मांग रहा है, लॉजिकल टेस्ट। और वो लॉजिकल टेस्ट में कुछ लॉजिकल है नहीं हमारे पास देने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे लॉजिकल में हम लगाएंगे क्या, क्वांटिव फॉर्मूला, क्वांटिव और ब्रैकेट। इसका यूज मैंने आप सभी लोगों को बता रखा है क्वांटिव फॉर्मूले का, अभी नहीं बताऊंगा इसका यूज क्या है। ठीक है, यहाँ पे क्या मांग रहा है, रेंज, किसके अकॉर्डिंग दिखाना है आपको, तो इस इनवॉइस नंबर के, ये हमारा क्या हो गया, रेंज कॉमा। अब यहाँ पे क्या मांग रहा है, क्राइटेरिया, किस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आपको इनवॉइस नंबर दिखाना है। ये जो इनवॉइस का क्राइटेरिया है इसके अकॉर्डिंग दिखाना। ये क्राइटेरिया दे दिया हमने, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। ये हमारा क्या हो गया, लॉजिकल टेस्ट। नेक्स्ट क्या है, कॉमा, यहाँ हमने दे दिया कॉमा। अब यहाँ पे क्या है, वैल्यू इफ ट्रू और वैल्यू इफ फॉल्स। ट्रू में आप क्या दिखाना चाहते हो, फॉल्स में आप क्या दिखाना चाहते हो। तो यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मुझे दिखाना है कि अगर वैल्यू सही हुआ तो ओके आना चाहिए और इन्वर्टेड कॉमा बंद और कॉमा। अगर वैल्यू इफ फॉल्स, अगर वैल्यू सही नहीं हुआ तो आप क्या दिखाना चाहते हो। तो अगर वैल्यू सही नहीं हुआ तो यहाँ पे मिसिंग आना चाहिए, इन्वर्टेड कॉमा बंद, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो यहाँ पे देख सकते हो ये वैल्यू हमारी सही है, तो इसलिए यहाँ पे क्या दिखा रहा है, ओके। चेक करना हो तो इनवॉइस नंबर यहाँ पे देख लो 100234। अब इस लिस्ट में आप फाइंड करें कहीं पे है, तो देखो ये रहा 100234, तो यहाँ पे हमारा मैच कर रहा है, ये वैल्यू मतलब सही है। अब मैं ट्रैक करता हूँ यहाँ पे, तो देखो ये दो तो वैल्यू सही दिखा रहा है, थर्ड वाली वैल्यू गलत है, मतलब ये इनवॉइस नंबर इसके अंदर नहीं है, इस वजह से आप ये मिसिंग दिखा।
क्लियर है पिंकी देवी? ओके सर। डाटा बना रहा हूँ, ठीक है। आप सभी लोग बता सकते हो, ये चीज़ मैंने बता रखा है पहले किस फॉर्मूले से निकलेगा, ठीक है। बट डाटा मैं चेंज कर रहा हूँ यहाँ पे, और आप सभी लोगों को बताना है कि किस किस फॉर्मूले से निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डाटा बना रहा हूँ, तब तक आप सोच सकते हो। इसी को सिलेक्ट करके यहाँ बॉर्डर लगा देता हूँ। बॉर्डर लगाने की शॉर्टकट की है Alt+B। यहाँ पे बॉर्डर लगा दिया, और यहाँ पे फर्स्ट टर्म को अलग कर देता हूँ। जैसे ये हो गया हमारा फर्स्ट टर्म, तो इसका कलर मैं अलग कर देता हूँ। कलर करने के लिए Alt+H प्रेस करेंगे, तो इसका कलर मैंने ये कर दिया है। और ये हमारा हो गया सेकंड टर्म। पहले बॉर्डर लगा दिया और इस पर फिर कलर कर देता, यहाँ पे ये कलर कर दिया, और ये हो गया हमारा थर्ड टर्म। पहले बॉर्डर लगा देते हैं और फिर इस पर हम कलर कर देते हैं, जैसे हमने ये कलर, ठीक है। तो यहाँ पे डाटा हमारा फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, और ये हेडिंग है, इस हेडिंग को भी हम कलर कर। अब ये फर्स्ट टर्म हो गया, और ये हमारा क्या है सेकंड टर्म। तो यहाँ पे मैं सेकंड टर्म टाइप कर देता हूँ। अब यहाँ पे मुझे निकालना क्या है, ये हमने डाटा बना लिया और मुझे निकालना है, इसको ऐसे मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने इसको हेडिंग को, और यहाँ पे ये नाम है, इस नाम को भी मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, इस नाम को कॉपी करके और इसका कलर मैं यहाँ से वाइट कर देता हूँ। नो पिन कर दिया। इन सभी को सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे लगा दिया मैंने बॉर्डर, ठीक है। और यहाँ पे मैंने दे दिया फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। ठीक, तो ये हमने यहाँ पे दे दिया। अब मुझे यहाँ पे निकालना क्या है, पहले मैं डाटा समझा देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। मेरा डाटा ये है, यहाँ पे नाम है और सब्जेक्ट है मैथ और एग्ज़ाम है। नाम जैसे यहाँ पे अजय है, अजय के जो मैथ में नंबर आए हैं वो कितने आए हैं, तो अजय के नंबर आए हैं मैथ में 50, और ये फर्स्ट टर्म में इतने नंबर आए हैं अजय के, ठीक है। फिर यहाँ पे सुनील है और यहाँ पे उसके 60 आए हैं फर्स्ट टर्म में नंबर मैथ में, राहुल के 80 आए हैं फर्स्ट टर्म में, रमेश के 40 आए हैं फर्स्ट टर्म में, अफमन के 88 आए फर्स्ट टर्म। अब आते हैं सेकंड टर्म में, तो अच्छा नंबर सेम है तो मैं इसको नंबर चेंज, मैंने सभी के नंबर चेंज कर दिए। सेकंड टर्म में इसके इतने आए हैं और थर्ड टर्म में इसके इतना है, ठीक है। यहाँ पे मुझे ये निकालना है अजय के फर्स्ट टर्म में कितने नंबर आए हैं, सेकंड टर्म में कितने नंबर आए और थर्ड टर्म में कितने नंबर आए, ठीक है। यहाँ पर लगाएंगे इक्वल लुकअप और ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट ओपन कर दिया। अब यहाँ पर क्या मांग रहा है, लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू में क्या देंगे, जो भी हमें वैल्यू निकालना हो तो इसके अकॉर्डिंग निकालना हो। वैल्यू हमें किसके अकॉर्डिंग निकालना है, नाम के अकॉर्डिंग। यहाँ पर देंगे एंड, और यहाँ पे देंगे किसके, फर्स्ट टर्म, मतलब नाम भी है और फर्स्ट टर्म के अकॉर्डिंग जो भी नंबर आए वो नंबर यहाँ पे शो होना चाहिए। तो ये हमने क्या दे दिया लुकअप वैल्यू में, कॉमा। यहाँ फिर क्या मांग रहा है, टेबल एरे। टेबल एरे में देंगे क्या, चूज। देखो टेबल एरे में हम ऑल डाटा सेलेक्ट भी कर सकते हो, बट इसलिए हमने सेलेक्ट नहीं किया क्योंकि यहाँ पे क्या है, हमारा डाटा फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म, 3 टर्म का डाटा। अगर कोई एक ही टर्म का होता तो हम क्या करते, सभी को सिलेक्ट कर लेते। तो यहाँ पे अलग अलग टर्म के है, तो इसलिए यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, डाटा सेलेक्ट नहीं करेंगे, आप लगाएंगे चूज़ फार्मूला। चूज़ में क्या मांग रहा है, इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर में हमें क्या देना है, तो इंडेक्स में कर्ली ब्रैकेट ओपन करके यहाँ पे दे दिया 1,2 और कर्ली ब्रैकेट बंद, फिर कॉमा। तो ये हमने क्यों दिया कर्ली ब्रैकेट बंद, क्यों किया हमने, क्योंकि 1,2 1 कॉमा का मतलब हो गया नेम। नेम के अकॉर्डिंग मुझे क्या दिखाना है, यहाँ पे सब्जेक्ट के जो भी नंबर आए वो दिखाना। तो नेम हमारा फर्स्ट कॉलम पे है और सब्जेक्ट हमारा किस पे है, सेकंड कॉलम पे। तो इसलिए हमने क्या दे दिया 1,2। ये हमारा हो गया इंडेक्स नंबर। उसके बाद क्या मांग रहा है, वैल्यू 1। वैल्यू 1 में हम क्या देंगे, यहाँ पे नाम। वैल्यू 1 में क्या देंगे हम, नाम। नाम दे दिया, और यहाँ पे लगाएंगे क्या हम, एंड। 2 स्टम जो मिस हो रहा था वो क्या हो रहा था, यही हो रहा था। यहाँ पे क्या लगाएंगे हम, एंड। और एंड के बाद हम लोग देंगे वैल्यू। फिर किसके अकॉर्डिंग दिखाना है, तो यहाँ पे हमें दिखाना है फर्स्ट टर्म के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हमने क्या दे दिया, एग्ज़ाम, मतलब इस नाम के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे हमने क्या लिया था, एग्ज़ाम लिया था, यहाँ पे फर्स्ट टर्म दे रखा था, तो हमने यहाँ पे नाम और यहाँ पे क्या दे दिया हमने, एग्ज़ाम। उसके बाद यहाँ पर देंगे हम क्या, कॉमा। कॉमा के बाद यहाँ पे हम देंगे वैल्यू 2 में क्या, सब्जेक्ट। यहाँ हमने दे दिया सब्जेक्ट। फिर करेंगे ब्रैकेट क्लोज, कॉमा।
तो ये हमारा क्या हो गया, टेबल एरे। फिर यहाँ पे कॉल इंडेक्स नंबर, अब ये जो हम निकाल रहे हैं क्या, सब्जेक्ट, ये कौन से कॉलम पे है, तो सेकंड नंबर पे, तो यहाँ हमने दे दिया सेकंड कॉमा और एग्जैक्ट मैच के लिए यहाँ लगा दिया 0 ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो आप देख सकते हो यहाँ पे इसका जो नंबर आया कितना, 50 आया। चेक करना हो तो चेक करने के लिए आप यहाँ पे आके चेक कर सकते हो। ये अजय है, अजय के कितने नंबर आए, यहाँ पे 50 आए। देखो ये अजय है और उसके कितना है, 50 आए। अगर मैं यहाँ पे नाम चेंज करता हूँ तो क्या वैल्यू चेंज होगा या नहीं हो। जैसे यहाँ पे मैंने कर दिया फर्स्ट टर्म में, यहाँ पे जैसे रमेश कर देता हूँ, तो देखो यहाँ पे, अच्छा स्पेलिंग गलत है, तो देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, जो ये रामेश है, रामेश का यहाँ पे शो नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, अब हम इसको क्या करेंगे, फीच करेंगे। फीच करने से पहले ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट टर्म का नंबर। वैसे ही यहाँ पे हमें अजय का निकालना है सेकंड टर्म में, तो देखो अजय का सेकंड टर्म में कितने नंबर आए, 66 नंबर आए। अजय के जो नंबर आए हैं सेकंड टर्म में कितना है, 66 आए। और फिर यहाँ पर थर्ड टर्म है, थर्ड टर्म में कितना आया है, तो यहाँ पे आया है 55 नंबर। अगर मैं यहाँ पे इसको ट्रैक करता हूँ, सबको वैल्यू को दिखाने के लिए क्या करेंगे, सिलेक्ट करके, और रो की वैल्यू को ट्रैक करने के लिए क्या करते हैं, कंट्रोल आर। यहाँ पर कंट्रोल आर किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वैल्यू हमारा शो नहीं हो रहा, वैल्यू शो नहीं हो रहा हमारा। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो पहले हम वैल्यू चेक करते हैं कि गलती कहाँ पे है और शो क्यों नहीं हो रहा। तो इसको चेक करने के लिए यहाँ पे हम प्रेस करेंगे क्या, F2 प्रेस किया। F2 प्रेस करने के बाद अब आप यहाँ पे देख सकते हो ये हमारा सेकंड का फार्मूला लगा हुआ है। किसका फार्मूला लगा हुआ है, सेकंड टर्म का। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैंने फर्स्ट का निकालने के बाद सभी के वैल्यू को यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने ट्रैक कर दिया। अब यहाँ पे देखना आप, ये जो हमारा, पहले हम ले लेते हैं नाम पे, सेकंड टर्म पे क्या आना चाहिए, अजय आना चाहिए। बट ये जो सिलेक्शन है देखो किस पे आ रहा है, फर्स्ट टर्म पे सिलेक्शन आ रहा है। ये जो सेकंड का जो सिलेक्शन आ रहा है किस पे आ रहा है, फर्स्ट टर्म। इस पे नाम पे आना चाहिए बट नाम पे नहीं आ रहा, तो इसलिए यहाँ पे वैल्यू शो नहीं आ रहा। पहला गलती तो ये है हमारा। दूसरी हमारी यहाँ पे क्या है, एक यहाँ पे मैंने लगाया था, किसको दिया था, यहाँ पे मैंने जो वैल्यू दिया था वो दिया था मैंने किसका, एग्ज़ाम का वैल्यू दिया था। बट यहाँ पे देखो ये ब्लैंक सेल भी सिलेक्ट हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा ब्लैंक सेल भी सिलेक्ट हो रहा है, बट इस ब्लैंक सेल में कुछ भी नहीं है, फिर भी ये वैल्यू को क्या कर रहा है, ऑटोमेटिक ये सिलेक्ट कर रहा है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, वैल्यू को यहाँ पे फिक्स करेंगे। तो देखो एंटर प्रेस कर रहा हूँ, फिर भी रिजल्ट शो नहीं हो रहा। ठीक है, अब वैल्यू को फिक्स करने के लिए अब हम आते हैं यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे पहले लिख देता हूँ वैल्यू को फिक्स कैसे करता है। हम लोगों ने उस दिन मैंने आप लोगों को बताया था, बट आज मैं फिर से बता देता हूँ कि वैल्यू को फिक्स कैसे करते हैं। वैल्यू को फिक्स करने के लिए आप 1 टाइम प्रेस करेंगे, जिसमें हमारा वैल्यू को फिक्स में रो और कॉलम दोनों आ जाते हैं, या ऑल डाटा होता है वो भी हमारा क्या होता है, 1 टाइम ही आता है वैल्यू को फिक्स करने। फिर यहाँ पे आता है रो और कॉलम। रो के लिए 2 बार प्रेस करते हैं, कॉलम के लिए यहाँ पे हम 3 टाइम प्रेस करते हैं। थ्री टाइम प्रेस कर दिया और यहाँ पे मैंने लगा दिया पॉट। ठीक। अच्छा, इसमें किसी को डाउट हो, ये फीस वाले में, वैल्यू वाले में, रो और कॉलम के लिए और फिक्स वैल्यू के लिए किसी को कोई डाउट हो इसमें? ये क्लियर है सभी लोगों को? सर आप फोन प्रेस करेंगे ना? हाँ, F4 प्रेस करें। हाँ, तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ कौन सा की का यूज करेंगे। F4 क्या करेंगे यहाँ पे हम, F4 प्रेस करेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे वैल्यू को फिक्स करते हैं। ठीक है, तो वैल्यू को फिक्स करने के लिए अब हम आते हैं किस पे, सेकंड वाले टर्म पे, क्योंकि सेकंड टर्म का यहाँ पे नंबर दिखाना है। तो यहाँ पे प्रेस करेंगे F2 प्रेस किया। अब देखो यहाँ पे रिजल्ट क्यों नहीं आया, क्योंकि हमारा जो सेल सेलेक्ट किया था वो सेल नहीं है, उसके अदर सेल भी यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा है। तो इस वजह से यहाँ पे ये वैल्यू क्या कर रहा है, सेलेक्ट नहीं, मतलब जो रिजल्ट आना चाहिए वो रिजल्ट हमारा शो नहीं हो रहा है। अब सबसे पहले आएंगे हम ये F2 वाले सेल पे। F2 वाले सेल पे आ गए, और F2 वाले सेल पे आने के बाद
यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को फिक्स करेंगे। अब ये F2 है क्या, तो पहले चेक करते हैं। F2 हमारा क्या है, ये F2 हमारा क्या है, ये नाम में। अब ये जो नाम है ये किस में है, रो में है या कॉलम में है? कौन बताएगा इसको? मैंने अनम्यूट कर दिया है सभी लोगों को, कौन बताएगा? सर F2 कॉलम में है। F2 कॉलम में है, अशोक में। ठीक है। तो देखो इन्होंने बताया F2 किस में है, कॉलम में। तो इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे F4 प्रेस करेंगे कितने बार, तो कॉलम के लिए दे रखा है 3 टाइम, यहाँ पे 1 2 3 टाइम क्या कर दिया हमने, फिक्स कर दिया। अब आते हैं G1 पे, किस पे, G1 पे। तो G1 क्या है हमारा, तो G1 हमारा ये किस में हमारा डाटा है, कॉलम में, रो में? कॉलम में। कॉलम में है। अच्छा, कॉलम में कैसे है डाटा ये, बताइए। नहीं इसलिए रो में सर। ये जो डाटा हमारा किस में है, रो में है। रो में। ये तो हमारा ये तो कॉलम हो गया ना ऐसे में, तो ये तो हमारा नाम था, तो ये हमारा कॉलम में आ गया। तो कॉलम के लिए हमने कितने बार फिच किया, 3 बार, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है हमारा G1 क्या है, तो G1 हमारा ये है सेकंड टर्म का नंबर। ये जो डाटा है ये हमारा किस में है, ये तो रो में है ना, ये तो रो में है। तो रो के लिए हम क्या कितने बार प्रेस करते हैं, 2 टाइम। तो यहाँ पे देंगे हम F4 2 बार प्रेस करेंगे, 1 और 2, 2 बार प्रेस कर दिया। इन दोनों में हमने क्या कर दिया, अब फिक्स कर दिया। अब हम आते हैं किस पे, यहाँ से वैल्यू को ही फिक्स करेंगे। अब यहाँ पे क्या है, B2 और B16। अब ये B2 और B16 क्या है, इसको चेक करते हैं। तो देखो B2 ये आ रहा है हमारा, B2 क्या आ रहा है, ये आ रहा है, बट ये हमारा है A1 आ रहा है। A1 से खसक के कहाँ चला गया, ये B1 पे चला गया। अब ये हमारा किस में है, कॉलम में है, रो में है? कॉलम। क्या है, ये कॉलम में है। बट ये देखो ये जो हमारा डाटा है ये रो और कॉलम दोनों में है। कैसे, ये हमारा कॉलम में भी है और इस साइड से हमारा किस में है, ये रो में भी है, ठीक है। तो रो और कॉलम के लिए हम कितने बार फीस करते हैं, 1 टाइम। रो एंड कॉलम के लिए कितने बार फीस करते हैं हम, 1 टाइम फीस करते हैं। तो यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके और यहाँ से हम करेंगे वैल्यू को फिक्स, कितने बार, 1 टाइम। तो F4 प्रेस करेंगे एक बार प्रेस कर दिया। अब आते हैं यहाँ पे, ये हमारा क्या है, D2 D16। अब ये D2 क्या है, तो देखो ये D2 ये आ रहा है, ये C ये कॉलम है, बट ये यहाँ पे बाहर आ रहा है, इसलिए ये हमें D2 दिखा रहा है। अब ये जो हमारा कॉलम है एग्ज़ाम का, ये किस में है, रो और कॉलम दोनों में है। अगर इधर से काउंट करेंगे तो किस में आएगा, रो में, और ऐसे काउंट करेंगे तो कॉलम में आ रहा। तो ये रो और कॉलम के लिए हम कितने बार फीस करते हैं, 1 टाइम। तो इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से प्रेस करेंगे एक बार। अब आते हैं इस वाले पे, ये C2 पे। C2 क्या है, तो ये C2 हमारा ये मैथ का है, बट ये हमारा यहाँ चला गया। तो अब हम ये हमारा क्या है, रो और कॉलम दोनों में डाटा है। तो रो और कॉलम के लिए हम यहाँ पे प्रेस करते हैं कितने बार, एक बार। तो यहाँ पे वैल्यू को हमने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। फिक्स करने के बाद अब यहाँ पे एंटर प्रेस किया। तो देखो एंटर प्रेस किया बट फिर भी रिजल्ट शो नहीं हो रहा, तो इसका रिजल्ट शो कराने के लिए यहाँ पे हम प्रेस करते हैं कंट्रोल के साथ एंटर। कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस किया, फिर भी वैल्यू शो नहीं हो रहा है। अब देखो इनको हटा देते हैं, इन दोनों को हटा दिया यहाँ से, ठीक है। अब हटाने के बाद चलो मैं म्यूट कर देता हूँ। अब हटा दिया। अब हम फीच करते हैं इस पे। देखो सेकंड वाले पे फीच किया बट वहाँ पे रिजल्ट हमारा शो नहीं हुआ। अब हम फीच करते हैं फर्स्ट वाले से। अब फर्स्ट वाले को फीच करने के बाद अब हम इसको कराएंगे आपसे ट्रैक, फिर देखते हुए वैल्यू हमारा शो हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे दे रखा है हमारा E2 क्या है, तो E2 हमारा ये है। ये जो डाटा हमारा किस में है, कॉलम में है। इसको सेलेक्ट करके अब कॉलम के लिए कितने बार प्रेस करेंगे, 3 टाइम। यहाँ पे F4 3 बार दबाएंगे, 1 2 3। अब आते हैं F1 क्या है हमारा, तो F1 हमारा ये फर्स्ट टर्म है। ये किस में हमारा डाटा है, तो ये है रो में। तो रो के लिए हम कितना बार प्रेस करते हैं, तो यहाँ पे दे रखा है 2 टाइम। तो यहाँ से F4 2 बार प्रेस करें, 2 बार प्रेस कर दिया। इन दोनों वैल्यू को हमने क्या कर दिया, फीस कर दिया। अब आते हैं यहाँ पे वैल्यू में यहाँ पे क्या है, A1 to A16। तो A1 से A16 ये है, और ये जो हमारा डाटा किस में है, रो और कॉलम दोनों में। तो इसको यहाँ से सेलेक्ट करेंगे।
और रो और कॉलम के लिए हम कितने बार फिक्स करते हैं, तो एक बार। तो यहाँ पे F4 प्रेस करेंगे एक बार, ये होता है वैल्यू को फिक्स करने के लिए। देखो वैल्यू को इसलिए हमने फिक्स किया है ना, क्योंकि यहाँ पे अभी हम लोगों ने जब इस पर सेकेंड टर्म में किया था, तो जो हमारा जो C वाला जो कॉलम आ रहा था वो किस पे आ रहा था, D पे आ रहा था, और जो E वाला कॉलम था वो सेकेंड टर्म पे किस पे आ रहा था, F वाले पे आ रहा था। तो इसलिए यहाँ पे हमने क्या किया, F1 से इसकी वैल्यू को फिक्स कर दिया। फिक्स का काम क्या होता है कि जहाँ पे डाटा होता है वहीं पे एग्जैक्ट फिक्स रहता है, आगे पीछे मूविंग नहीं होता है। तो इसलिए हमने यहाँ पे F4 से फिक्स कर दिया। अब यहाँ पे क्या है, C2 से C60। C2 क्या है हमारा, तो ये है हमारा C वाला कॉलम, और C16 हमारा यहाँ पे है। अब इसकी वैल्यू को फिक्स करेंगे, इसकी वैल्यू को क्या करेंगे, हम फिक्स करेंगे। तो भाई इसकी वैल्यू भी तो यहाँ आ गई थी ना D पे, इसी की वैल्यू D पे आई थी। तो ये हमारा डाटा किस में है, रो और कॉलम दोनों में। तो इसकी वैल्यू को फिक्स करने के लिए रो और कॉलम के लिए एक बार प्रेस करेंगे F4। इसकी वैल्यू को हमने यहाँ फिक्स कर दिया। अब B2 से B16, B2 क्या हमारा, तो B2 हमारा ये है, B2 हमारा ये है, ये भी रो और कॉलम दोनों में डाटा है। तो इसकी वैल्यू को फिक्स करने के लिए हम एक बार प्रेस करेंगे क्या, F4। एक बार प्रेस कर दिया। अब यहाँ पे हम एंटर प्रेस करते हैं, तो एंटर प्रेस किया तो आप देख सकते हो ये वैल्यू पहले भी शो हो रहा था और अब भी यहाँ पे आ रहा है। अब इन सभी को सिलेक्ट करके यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंट्रोल R। तो देखो कंट्रोल R किया, बट अभी भी वैल्यू शो नहीं हो रहा है, अभी वैल्यू शो नहीं हो रहा है। यहाँ पे हम प्रेस करेंगे रिजल्ट दिखाने के लिए कंट्रोल शिफ्ट और एंटर। अगर आप उसकी वैल्यू को दोबारा से भी ट्रैक करते हो तो फिर भी वैल्यू शो नहीं होगा। जैसे देखो इसका मैंने प्रेस किया तो इसका रिजल्ट यहाँ पे आ गया, बट इसका रिजल्ट यहाँ पे शो नहीं हो रहा। तो इसका रिजल्ट दिखाने के लिए तो यहाँ पे हम प्रेस करेंगे कंट्रोल शिफ्ट और एंटर, तीनों को एक साथ प्रेस करना पड़ेगा। तो तीनों को एक साथ प्रेस किया तो देखो यहाँ पे इसकी वैल्यू शो हो गई। अब चेक करते हैं अजय का फर्स्ट टर्म का नंबर, सेकेंड टर्म का नंबर और थर्ड टर्म का नंबर। फर्स्ट टर्म में कितना है नंबर अजय के, 50, तो यहाँ पे देखो 50 शो हो रहा है। फिर आते हैं सेकंड टर्म में अजय के कितना है, 66, तो ये सेकंड टर्म में 66 नंबर है। अजय के थर्ड टर्म में कितना है, 55, तो यहाँ पे क्या शो हो रहा है, 55 शो हो रहा है। तो ये हमारा एक व्यक्ति का निकल गया। अब यहाँ पे सुनील, जितने भी लोगों के नाम है सभी का निकालना। तो सभी के डाटा को सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर कर देंगे क्या, कंट्रोल D। कंट्रोल D कर दिया तो आप देख सकते हो सभी का डाटा यहाँ पे शो। बट यहाँ पे सुनील के कितने हैं, 50 है। अब चेक कर लेते हैं सुनील कहाँ पे, तो सुनील के फर्स्ट टर्म में कितने हैं, तो फर्स्ट टर्म में देखो यहाँ पे सुनील के आ रहे हैं 60। फर्स्ट टर्म में जो है सुनील के कितने वैल्यू आ रहे हैं, यहाँ पे 60 नंबर आ रहे हैं, बट यहाँ पे कितना शो हो रहा है, 50 शो हो रहा है। अब चेक करते हैं और किसका है, इसका राहुल का 80 है फर्स्ट टर्म में, तो यहाँ पे 50 शो हो रहा है। रामेश का यहाँ पे कितना है, 40 है, बट 50 शो हो रहा है। और इसका कितना है यहाँ पे, अच्छा ये डुप्लीकेट हो गया है। इसका चेक करते हैं सेकंड टर्म का, 66 आ रहा है, सुनील का 88 आ रहा है, और राहुल का 95 आ रहा है सेकंड टर्म में, और 55 सेकंड टर्म का बिल्कुल सही है। थर्ड टर्म का चेक करते हैं, तो थर्ड टर्म का भी यहाँ पे क्या है, बिल्कुल सही आ रहा है। थर्ड टर्म का भी यहाँ पे बिल्कुल सही आ रहा है, बट यहाँ पे फर्स्ट टर्म का सही नहीं आ रहा। फर्स्ट टर्म का एक ही वैल्यू शो हो रहा है, एक ही डुप्लीकेट हो रहा है। सेकंड टर्म का ठीक आ रहा है और थर्ड टर्म का। तो यहाँ पे क्या मिसिंग हो सकता है जो वैल्यू यहाँ पे सेम आ रहा है, कौन बताएगा इसको। क्या हुआ, फ्रीज सही से हुआ जब भी तो इन दोनों की वैल्यू आई है यहाँ पे। अगर फ्रीज सही से नहीं होता तो वैल्यू आता ही नहीं यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे गलती क्या है, जब इसका रिजल्ट हम लोगों ने शो कराया था तो यहाँ पे क्या किया था, सिर्फ एंटर प्रेस किया था, बट रिजल्ट शो कराने के लिए कंट्रोल शिफ्ट एंटर का यूज करते हैं। कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस कर दिया। अब सभी को सिलेक्ट करके यहाँ पे करेंगे कंट्रोल D। तो कंट्रोल D किया तो आप देख सकते हो सभी का वैल्यू यहाँ पे शो। क्लियर है सभी लोगों को।